वंदित्व शब्द सिद्धे आचार्य कुंद कुंद देव का संदेश, समय सार का संदेश क्या है, हम यह संक्षेप में गाथाओं के भाव के अनुसार समझ रहे हैं। कल हमने 23, 24, 25 नंबर गाथा में जो आचार्य देव ने हमें समझाया है, क्या समझाया है कि आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपने आप को गोरा काला मोटा पतला मानता हूँ, या मैं कपड़े वाला, मैं मकान दुकान वाला, मैं पैसे वाला, मेरे सोना चांदी है, मेरे गाड़ी बंगला है, इन सब पुद्गलों का स्वामी मान करके बैठा हुआ हूँ। आचार्य देव कहते हैं यह पुद्गल द्रव्य तुम्हारा नहीं है, तुम गोरे काले नहीं हो सकते, स्त्री पुरुष नहीं हो सकते, मोटे पतले नहीं हो सकते, तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम्हारा मकान दुकान नहीं है, तुम्हारा कोई नगर नहीं है, ग्राम नहीं है, प्रदेश नहीं है, देश नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सब पुद्गल की रचना है। बद्ध और अबद्ध पुद्गल है। शरीर बद्ध पुद्गल है, अन्य पदार्थ अबद्ध पुद्गल है। और पुद्गल का लक्षण तो स्पर्श रस गंध वर्ण है। जीव का लक्षण सर्वज्ञ परमात्मा ने उपयोग देखा है, जानना देखना है। तो जब दो का लक्षण ही बिल्कुल विपरीत है, एक ज्ञान दर्शन सहित, एक ज्ञान दर्शन रहित, एक मूर्तिक एक अमूर्तिक, तो ये जीव के कैसे हो सकते हैं? आचार्य देव कहते हैं यदि तुम शरीर को अपना मानोगे, धन परिवार को अपना मानोगे, तो या तो जीव को पुद्गल होना पड़ेगा या पुद्गल को जीव होना पड़ेगा। क्यों? दो का लक्षण एक हो जाएगा, दो द्रव्य एक हो जाएंगे, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। जीव आज तक पुद्गल नहीं बना, पुद्गल कभी जीव नहीं बना, तो फिर इसको हम जीव कैसे कह सकते हैं? इस तरह से हमें तर्क से, बहुत लाड़ प्यार से आचार्य देव ने समझाया। अब आचार्य देव ही मानो हमारी तरफ से 26 नंबर गाथा में शंका प्रस्तुत करते हैं। शिष्य कहता है, हे आचार्य भगवान, आप कहते हैं कि शरीर जीव नहीं है, नगर मेरा नहीं है, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन मेरा भी निवेदन सुनिए। क्या निवेदन है भाई? यह निवेदन है कि यदि मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूं, क्या मैं आपकी बात स्वीकार कर लूं कि मैं गोरा काला नहीं हूं, मेरा मकान नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरे माता पिता नहीं है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे क्या कहते हो भाई? आचार्य देव की बात मानने से गड़बड़ हो जाएगी? कि हाँ, क्या गड़बड़ हो जाएगी? अरे अन्य आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि महावीर भगवान गोरे थे, आदिनाथ भगवान गोरे थे, 2 हरियल, 2 सांवले, 2 गोरे, 2 लाल, 16 कंचन वर्ण हैं, कंचन वर्ण की काया थी। आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, वो 7.5 हाथ के थे, वो 9 हाथ के थे। तो फिर इस सब का क्या होगा? ये सब कहानियां मिथ्या हो जाएंगी। आपने तो कह दिया मेरा गांव नहीं है, मैं द्रोणगिरी का नहीं हूं, मैं उदयपुर का नहीं हूं, ठीक है, लेकिन फिर महावीर भगवान कुंडलपुर में जन्म हुआ, आदिनाथ राजा ऋषभदेव अयोध्या के थे, अयोध्या में उनका जन्म हुआ, उनका चंपापुर में जन्म हुआ, किसी का सौरीपुर में जन्म हुआ, उनके माता पिता थे, उनकी इतना वर्णन किया गया है। राजा सिद्धार्थ का वर्णन किया गया है, त्रिशला माता की बहनें, चेलना हुई न, ये हुई न, सबका वर्णन किया गया है। तो फिर ये सब मिथ्या हो जाएगा। मेरा मकान नहीं है तो फिर भगवान का समोसरण भी नहीं कहलाएगा, जबकि कहा गया उनका 12 योजन का था, उनका 1 योजन का था, उसमें इतनी सभाएं थीं, 8 भूमियां हैं न 12 सभाएं हैं। तो जब मेरे 2 कमरे का मकान नहीं है, 2 BHK नहीं है, तो उनका ये कैसे हो सकता है? ये मेरा नहीं तो वो उनका नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं तो फिर नाभिराय मरुदेवी के नंदन नहीं कहलाएंगे, त्रिशला नंदन नहीं कहलाएंगे, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं तो उनके भी महावीर जयंती नहीं। ये सब गड़बड़ हो जाएगी, वो सारे शास्त्र ही गड़बड़ हो जाएंगे, वो स्तुतियाँ, वो भक्तामर स्तोत्र, वो जहाँ पर उनके छत्र त्रयम तो विभाति, 3 छत्र ढुर रहे, शोभायमान हो रहे हैं, 64 चंवर ढोरे जाते हैं, ये सारा वर्णन जो किया गया है, हे आचार्य भगवंत, यदि हम आपकी बात मानेंगे तो वो सब स्तुतियाँ, स्तोत्र, भक्ति, कहानियाँ, वो सब मिथ्या हो जाएंगी, झूठी हो जाएंगी। अच्छा भैया, तो फिर तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, मेरा विचार तो ये है कि शरीर और आत्मा एक ही है, ये बात चली आ रही है, वही चलने दो। वो त्रिशला नंदन रहने दो, उनको मरुदेवी नंदन रहने दो, उनको अयोध्या का राजा रहने दो, और मुझे अपने घर का राजा रहने दो।
उन्हें गोरे काले सांवले रहने दो और मुझे भी गोरा काला रहने दो। ऐसी बात मेरी मान लो महाराज, नहीं तो आपकी बात मानने से तो सब पुराना साहित्य गड़बड़ हो जाएगा। प्रथमान योग सारा कथाएं ही समाप्त हो जाएंगी। कौन किसकी पत्नी, कौन किसका राजा, किसने किसका बदला लिया, कौन नरक गया, कौन त्रेंच गया, सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या शिष्य ने क्या प्रश्न किया है कि हे आचार्य देव, यदि हम इस बद्ध पुद्गल को और इस अबद्ध पुद्गल को अपना नहीं मानेंगे आपके कहे अनुसार, तो फिर वो भगवान के भी, चक्रवर्ती के भी जो इतनी निधियां और रत्न आदि कहे जाते हैं वो सब मिथ्या हो जाएंगे, वे सब सही नहीं कहलाएंगे। आचार्य देव 27 नंबर में गाथा में कहते हैं, बेटा तुम हमारी बात सुन तो रहे हो, लेकिन तुम्हें नयों का ज्ञान नहीं है। अच्छा, ये नय क्या होता है कि भाई किसी भी बात को कहने का तरीका, किस अपेक्षा से वो बात कही जा रही है, किस एंगल, किस दृष्टिकोण से वो बात कही जा रही है, उस एंगल का नाम नय है महाराज। ऐसा है कि हाँ, जो शरीर और आत्मा को एक कहना, ये एक अगल एंगल है, दृष्टिकोण है, और शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न कहना ये अलग दृष्टिकोण है। जब वह तीर्थंकर, वृषभदेव, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान जिस समय उस रूप में जन्म लिया, तो कहाँ हुआ, कब हुआ, किनके निमित्त से हुआ, उनका ज्ञान कराया कि वो उनके माता पिता हैं। उस समय वो किस प्रकार के शरीर में थे, कितने लंबे शरीर में थे, छोटे शरीर में थे, गोरे शरीर में थे, काले शरीर में थे। जिस समय उनके निमित्त से दिव्य ध्वनि हो रही थी, तो उस दिव्य ध्वनि के समय वो समोसरण कितना बड़ा था, कितनी बड़ी सभाएं थीं, इनका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार नय से वह बात कही गई है। क्योंकि व्यवहार नय एक द्रव्य के कार्य को दूसरे द्रव्य का कहता है, एक की संपत्ति को दूसरे की कहता है, साथ में होने से पैकिंग को देख करके निरूपण करता है, और निश्चय नय ज्यों का त्यों यथार्थ, परमार्थ, सच्चा, वास्तविक, नग्न दिगंबर स्वरूप दिखलाता है। मैंने जो तुमको बात कही है वो आत्मा के परमार्थ स्वरूप की बात कही है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप यह है कि वह गोरा काला मोटा पतला नहीं है, केवल चैतन्य स्वरूप है। दूध गिलास में रखा तो गिलास का दूध, जग का दूध, लोटे का दूध ऐसा कहा जाता है, लेकिन लोटे का दूध नहीं होता, जग का दूध नहीं होता। दूध तो दूध होता है। दूध लोटे जैसा नहीं है, दूध जग जैसा नहीं है, गिलास जैसा नहीं है, कटोरी जैसा नहीं है, उसमें रखे होने से वैसा कहा जा रहा है। इसी तरह से गोरे शरीर में है तो गोरा जीव, मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य जीव, स्त्री शरीर में है तो स्त्री जीव, ऐसा कहा जाता है। परंतु जीव तो जीव ही है। ये तो पात्र हैं, बर्तन हैं, बर्तन को देखकर, थैली को देखकर, पैकिंग को देखकर वैसा ही जीव को नहीं मान लेना। हाँ? प्लास्टिक की डिब्बी में हीरे की अंगूठी रखी हो तो प्लास्टिक की कीमत जितनी हो जाएगी क्या वो अंगूठी, और प्लास्टिक की कीमत जितना, डिब्बी जितना हीरे की अंगूठी नहीं होगी, तो क्या हीरे की अंगूठी की कीमत जितनी वो प्लास्टिक की अंगूठी की, प्लास्टिक की डिब्बी की कीमत हो जाएगी? नहीं। लेकिन जब तक वो अंगूठी उसमें रखी है तो डिब्बी को भी कहते हैं, हाथ में क्या है, अंगूठी लिए, ये अंगूठी संभाल के रख देना, ये अंगूठी बड़े बहुत कीमती है भैया रखना। वो डिब्बी को संभाल के रखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो तो 2-4-5 रुपए की होगी और वो 2-5 लाख रुपए की है। ऐसी डिब्बियां तो कितनी आ जाएंगी। उसके बिना भी वास्तव में तो जब पहनेंगे तब बिना डिब्बी के ही पहनेंगे, वो डिब्बी को तो फेंकना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब आत्म ध्यान किया जाएगा उस समय तो ये गोरा काला मोटा पतला शरीर या अयोध्या, सौरीपुर, कुंडलपुर या समोसरण ये किसी भी लक्ष्य में लेने लायक नहीं है। लक्ष्य में तो एक चैतन्य स्वभाव ही लेने लायक है। इसलिए प्यारे शिष्य, आचार्य देव कहते हैं, ये वत्स तुम नयों को जानो। व्यवहार नय देह और जीव को एक कहता है, और निश्चय नय कहता है देह और जीव कभी एक नहीं हो सकते।
अब श्रद्धान ये कर लेना, ये जान करके कि इस शरीर में है, इसलिए मुझे गोरा काला कहा जा रहा है, मनुष्य कहा जा रहा है, स्त्री पुरुष कहा जा रहा है। लेकिन सच में मैं ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना बालक हूँ, ना वृद्ध हूँ, ना मैं गोरा हूँ, ना काला हूँ, ना मोटा हूँ, ना पतला हूँ, ना 25 साल, ना 50 साल, ना 60 साल, ना 70 साल। मैं अनादि अनंत हूँ। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु हूँ। ये परमार्थ कथन है, निश्चय का कथन है, जो श्रद्धेय है। और ऐसे श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। और व्यवहार न देह और जीव को एक कहता है। यदि हम वैसा ही मान लें, अपने आप को गोरा काला ही मान लें, अपने आप को स्त्री पुरुष ही मान लें, तो उस मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। हम सत्य स्वरूप समझने के लिए पुरुषार्थ करें।